भारत का एक ऐसा शहर जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जहां जीवित पेड़ों के जड़ों से बनी पुल मौजूद है। एक ऐसा शहर जहां लोगों के चेहरों की मुस्कान और जुबान से संगीत कभी गायब ही नहीं होता, और इसे कहा जाता है भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल। इस शहर के पीक पॉइंट से न सिर्फ शहर बल्कि बांग्लादेश का भी नजारा देख सकते हैं। ये शहर सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद जरूरी शहर है, खासकर एयरफोर्स के लिए। ये शहर अक्सर सबसे ज्यादा बारिश वाले शहरों में गिना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिलांग शहर की। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं शिलांग शहर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, 21 जनवरी 1972 को असम राज्य से 2 जिलों को अलग किया गया, जिनमें से भारत के उत्तर पूर्व में एक बेहद ही खूबसूरत से राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम है मेघालय, जो फेमस है झमाझम होने वाली बरसात, प्राकृतिक सुंदरता और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जैसे चेरापूंजी के लिए। इसी खूबसूरत से हिस्से का एक आकर्षक टुकड़ा है शिलांग, जिसे मेघालय की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त है। शिलांग मेघालय का बेहद ही सुंदर, आकर्षक और खास हिस्सा है, जो अपनी संस्कृति और समृद्ध म्यूजिक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। शिलांग असल में एक हिल स्टेशन है और पूर्वी खासी हिल्स जिले का हेडक्वार्टर, जो समंदर लेवल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। 64.36 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ इस शहर में 5,08,000 के करीब लोग रहते हैं। शहर में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म माना जाता है, जिसका पालन 46.49% के लगभग लोग करते हैं। इसके बाद यहाँ 41.95% हिंदू बसे हुए हैं और बाकी मुस्लिम, सिख, बौद्ध और जैन धर्म सहित अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा शिलांग में कई ट्राइब्स भी रहती हैं, जो अपने रीजनल धर्म को फॉलो करती है। बात करें भाषा की, तो शिलांग की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और यहाँ 90% लोग अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह समझते और बोलते भी हैं, जिसका सीधा सा फायदा पर्यटकों को होता है। हालांकि अंग्रेजी के अलावा भी यहाँ असमिया, खासी, नेपाली, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गारो और उर्दू जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। बात अगर शहर के इतिहास की करें तो ये बहुत पुराना माना जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक शिलांग महज एक छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन फिर 1864 में अंग्रेजों ने इसे एक सिविल स्टेशन बनाया, जिसके बाद शिलांग का विकास शुरू हुआ और 1874 में ये साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 21 जनवरी 1972 को नए राज्य के गठन तक शिलांग असम की राजधानी बना रहा और इन दोनों राज्यों के अलग होने के बाद शिलांग को मेघालय की राजधानी बना दिया गया और दिसपुर बन गया असम की राजधानी। थोड़ा और इतिहास में झांके तो पता चलता है कि शिलांग कई सालों तक पूर्वी बंगाल की समर कैपिटल भी हुआ करता था, लेकिन 1897 में एक भयंकर भूकंप उठा और इस हिल स्टेशन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि आज ये एक खुशहाल शहर है। यूं तो मेघालय के चेरापूंजी में ही हर साल सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन खुशनुमा मौसम का ताज पहने शिलांग का नाम भी अक्सर सबसे ज्यादा वर्षा वाले शहरों में लिया जाता है। यहाँ जून से सितंबर तक मानसून का मौसम रहता है और इस दरमियान शहर की हरी भरी वादियाँ, हरियाली, झरने कई गुना आकर्षक लगते हैं। यहाँ मानसून में घूमने का मजा ही अलग होता है। वैसे दोस्तों, शिलांग के लोगों को संगीत से बड़ा प्यार होता है, खासकर गिटार से। शहर में मौजूद हर 10 में से 7 लोगों को गिटार बजाना बखूबी आता है, इसीलिए अक्सर इसे भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। शिलांग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है और शहर की ज्यादातर आबादी इसी सेक्टर से अपनी कमाई करती है। यहाँ धान यानी चावल की खेती बड़े पैमाने पर होती है। शिलांग सहित पूरे मेघालय बाकी फसलों के मुकाबले 80% तक चावल की खेती करता है। इसके अलावा यहाँ गेहूं, फल, हरी सब्जियां वगैरह भी उगाई जाती है। खेती के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और पर्यटन उद्योग से भी लोगों के घर का चूल्हा जलता है। इसके अलावा क्ले बेस्ड इंडस्ट्री, लाइमस्टोन बेस्ड इंडस्ट्री और कॉल बेस्ड इंडस्ट्री के छोटे बड़े कारखाने भी लोगों को रोजगार देने के लिए काफी हैं। कुल मिलाकर देखें तो शिलांग में लोगों के पास रोजगार है, सुहाना मौसम है और दिलदारी भी। वैसे यहाँ के लोग आकर्षक और लुभावने मौसम की तरह बड़े दिलदार होते हैं। जेब में भले ही पैसे खत्म हो जाएं, लेकिन चेहरे से मुस्कान कभी खत्म नहीं होती। ये परेशानी में भी हंसने का जरिया ढूंढ लेते हैं और परेशान इंसान को भी खुश रखने का इंतजाम कर लेते हैं। बात अगर यहाँ के लोगों की खुशी के कारण की करें तो वो है यहाँ की संस्कृति। जी हाँ, विविध संस्कृतियों से सजे इस शहर में लोगों को नाचना गाना बहुत पसंद है। त्योहारों के दौरान पूरे शहर में अलग ही रौनक छा जाती है। हर कोई मस्ती में चूर होता है। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से पूरा शहर महक जाता है। क्रिसमस, शाद सुक मिन्सियम फेस्टिवल, नोंक्रेम नृत्य जैसे यहाँ के प्रमुख त्योहार और डांस भी है। वहीं जादू स्टेम जैसे यहाँ के पारंपरिक व्यंजन है। ये पकवान इतनी स्वादिष्ट होती हैं कि खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाए। इनके अलावा यहाँ काले तिल के बीज के साथ पकाया जाने वाला सुअर का मांस, जिसे डोहेनियांग करी, पूरी तरह से मांसाहारी लोगों के लिए सबसे लजीज डिश है। शिलांग की सबसे खास बात है कि शहर में नॉर्थ और साउथ इंडियन फूड तो मिलता ही है, साथ ही चाइनीज, इटालियन फूड भी मिलता है और बारबेक्यू जैसी तमाम डिशेस यहाँ की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली विदेशी
डिशेज हैं। शिलांग की खूबसूरत वादियों और घुमावदार रास्तों के चलते इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और इसी पूर्वी स्कॉटलैंड में स्थित है जीवित जड़ पुल। शिलांग से करीब 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित इन जड़ पुलों की बनावट बेहद कमाल की है और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि नदियों के इस पार या उस पार जाने में किसी भी तरह की तकलीफ न हो। शायद आप नहीं जानते, लेकिन शिलांग एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े प्राकृतिक गोल्फ कोर्स में से एक है। गोल्फ के शौकीनों के लिए ये जगह किसी वरदान से कम नहीं, जहाँ हर साल बड़ी संख्या में गोल्फ प्रेमी पहुँचते भी हैं। गोल्फ कोर्स के आसपास पहाड़ियों का शानदार व्यू और इस व्यू में गोल्फ खेलने का मजा यकीन मानिए दोस्तों, शिलांग के अलावा ये शानदार एक्सपीरियंस और कहीं नहीं मिल सकता है। दोस्तों, आपने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके तहत 100 शहरों का चयन कर उन्हें स्मार्ट बनाया जा रहा है। वेल, इन्हीं 100 शहरों में से एक है शिलांग, जहां चमचमाती सड़कों, गंदगी मुक्त गलियों सहित दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरों शोरों से काम चल रहा है, जिसमें पूरा साथ शिलांग के लोगों का भी मिल रहा है। वैसे दोस्तों, शहर के लोग हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे मेहनत मजदूरी हो या शिक्षा। जी हाँ, शिक्षा आज शिलांग का लिटरेसी रेट 92.81% का है। शिलांग को मेघालय में एजुकेशन के मामले में टॉप पर रखा जाता है, जहां 320 से भी ज्यादा स्कूल्स हैं और 67 से भी ज्यादा कॉलेजेस, जिनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसी नामी इंस्टीट्यूट्स के नाम भी शामिल, जहां हर साल हजारों की संख्या में शिलांग के स्टूडेंट्स और हजारों की संख्या में बाहरी स्टूडेंट्स अच्छी एजुकेशन लेकर निकलते हैं। शहर में स्थित नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। ये शहर दोस्तों एयरफोर्स और पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा का मेन केंद्र है, क्योंकि यहाँ भारतीय एयरफोर्स का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है, जहाँ से हमारे देश के जवान पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन पर नजरें बनाए रखते हैं। चलिए अब आपको लिए चलते हैं शहर की सबसे खूबसूरत जगहों पर, जहां आप अपनी छुट्टियों का मजा ले सकते हैं, यानी घूम सकते हैं। शिलांग का सबसे फेमस झरना है एलिफेंट फॉल्स। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आपको हाथी ही हाथी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बस इस झरने का नाम है हाथी झरना और इस नाम का कारण है यहाँ की चट्टानें, जो देखने में बिल्कुल किसी विशाल हाथी की तरह नजर आती है। आम दिन हो या खास वीकेंड हो या बिजी डे, यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ता है। हरी भरी वादियों के बीच जब झरने से दूध सा सफेद पानी गिरता है, तो देखने वालों की भी आंखें आश्चर्य से भर जाती है। इसे शिलांग में घूमने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन के रूप में देखा जाता है, खासकर झरने से गिरते पानी की आवाज के कारण। इसके अलावा शहर की खासियत है उमियम झील, जो इंसानों द्वारा बनाई गई सुंदर कारीगरी है। ये शिलांग के उत्तर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र है। झील के आसपास का सुंदर वातावरण, क्रिस्टल क्लियर पानी किसी को भी खुश कर सकता है। यहाँ बोटिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी लिया जा सकता है। जंगलों से घिरे इस झील का कुल लैंड एरिया है 220 स्क्वायर किलोमीटर का और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक पिकनिक मनाने और कुछ पल शांति के लिए बिताने के लिए आते हैं। चलिए अब आपको शहर का सबसे ऊंचा हिस्सा दिखाते हैं, जहाँ से मानसून के समय में पूरे शहर का नजारा देखना किसी अजूबे से कम नहीं। 1961 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है ये शिलांग पीक, जो शहर का सबसे ऊंचा स्थान है और ये पूरा शहर हिमालय, इसके झरनों के साथ साथ बांग्लादेश के मैदानों का भी लुभावना नजारा पेश करता है। इतना ही नहीं, यहीं से कुछ कदम की दूरी पर आपको एयरफोर्स का ठिकाना भी मिल जाएगा, जो इंडियन एयरफोर्स का एक रडार स्टेशन भी है। यहाँ तक पहुँचना बेहद आसान है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग का सामना करना पड़ सकता है, तो अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाना। वेल दोस्तों, अगर आप एडवेंचर प्रेमी हैं, तो डेविड स्कॉट ट्रेल आपके सपनों का घर हो सकती है, क्योंकि 16 किलोमीटर का ये ट्रैकिंग ट्रेल पूरी तरह से रोमांच से भरा हुआ है, जिसे आप जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। ये शहर ही नहीं, मेघालय के भी सबसे पुराने ट्रैकिंग रूट्स में शुमार है। सुंदर घाटियां, घने जंगल, ऊंचे घने पेड़ और पास ही बहता नदी का साफ पानी आपको यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देगा। मानसून में तो इस जगह का नजारा कई गुना ज्यादा खूबसूरत नजर आता है और यहाँ फोटोग्राफी का तो मजा ही अलग। इसके बाद आप जा सकते हैं लेडी हैदरी पार्क, जो शिलांग की बेहतरीन जगह होने के साथ साथ सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह भी है, और वजह है इसका डिजाइन। बेशक ये एक पार्क है, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ इसे डिजाइन किया गया है वो वाकई निराला है। चारों ओर बगीचे ही बगीचे, बीच में एक छोटी सी झील और उस झील में बतख, रंग बिरंगी मछलियों की मस्ती और छोटे छोटे पक्षी जब आकर बैठते हैं तो क्या गजब का नजारा मिलता है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं और पैदल भी घूम सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। दोस्तों, कहीं घूमने जाएं और शॉपिंग ना करें तो मजा अधूरा सा नजर आता है। दोस्तों, वेल शिलांग आपका मजाक किरकिरा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा मार्केट है पुलिस बाजार, जहाँ घूमने के साथ साथ शॉपिंग भी की जा सकती है और भूख लगे तो चाट का मजा भी लिया जा सकता है। आपको खरीदने के लिए कपड़े चाहिए हो या आर्टिफिशियल आइटम्स, इस बाजार में सब कुछ मिलता है। इसीलिए यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग सैर करने के लिए पहुँचते हैं और शिलांग की कलाकृतियाँ, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम अपने घर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आप कब आ रहे हैं इस दिलकश शहर की सैर करने के लिए? वैसे जब भी आए, शिलांग आपका दिल खोलकर स्वागत करेगा और यहाँ पहुँचना भी बेहद आसान है। शहर हवाई मार्ग से लेकर रोड और रेलवे हर साधन से जुड़ा हुआ है और यहाँ घूमने का ज्यादा खर्चा भी नहीं है। अगर आप 20 से 30 हजार रुपए
भी अपने साथ लाते हैं तब भी इस शहर को पूरा अच्छे से न सिर्फ एक्सप्लोर कर पाएंगे बल्कि 5 से 10 हजार बचाकर वापस भी ले जाएंगे, क्योंकि शिलांग भारत का हिस्सा है और बेहद सस्ता। बाकी घूमने का मौसम मानसून में ही बेहतर है, तो इसी दरमियान अपनी ट्रिप प्लान करें। उम्मीद है शिलांग और यहाँ के पर्यटन स्थल आपको पसंद आए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।